Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter. So लक्ष्य बैच का हमारा चैप्टर 4 मैथ्स का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम. अब भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई इक्वेशन दे रखे. इक्वेशन क्या होता है बच्चे? इक्वेशन होता है ऐसी आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं बेसिकली जिसमें दो साइड्स होते हैं. जैसे इफ आई राइट, अभी हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, 2x + 7 = 0. तो ये हमारी एक इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और इसको हम साथ में लेंगे तो ये एक टर्म है. ठीक है, इक्वल्स टू आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी. सो जैसे ये इक्वल्स टू आ जाता है दैट मीन्स ये हमारी एक इक्वेशन है. ठीक है, ये तो क्लियर है. अब क्वाड्रेटिक जब हम बोलते हैं, देखो अब इसको समझने के लिए ना तीन समझते हैं जो बड़े बेसिक से हैं. सबसे पहले आता है हमारा लीनियर, जैसा मैंने अभी लिखा था वो लीनियर है. देन आता है हमारा क्वाड्रेटिक एंड देन आता है क्यूबिक. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है डिग्री का. अब आप सोचोगे यार मैम ये डिग्री क्या है, सुना तो हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा. डिग्री होता है बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. पावर क्या होता है? जैसे इफ आई राइट, वेरिएबल तो पता है ना, x हमारा वेरिएबल है, y है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, सो x अगर वेरिएबल है एंड इसकी रेज टू द पावर 4 लिखा मैंने, सो ये पावर हो गई. ठीक है, सो अब डिग्री होती है हाईएस्ट पावर. सो दैट मीन्स अगर हाईएस्ट पावर 1 है सो वो लीनियर इक्वेशन है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है सो वो क्वाड्रेटिक है, एंड अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक है. ठीक है, अब देखो एग्जांपल, इफ आई राइट x + 7 प्लस क्या इक्वल्स टू लिख देते हैं, इक्वल्स टू 0. सो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 1. इससे बड़ी कोई पावर यहाँ पे है नहीं. सो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा लीनियर. सिमिलरली इफ आई राइट 2x² + 7x + 3 = 0. अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास दो बार x आया है. एक बार यहाँ पे x आया, कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर 1. यहाँ पे आया इसकी पावर 2. सो अब इसमें से अब यहाँ 2x है, हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 है. तो क्या हो गया ये? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x⁻⁴ 1 है सो भाई ये लीनियर होना चाहिए. हाईएस्ट पावर देखेंगे हम. इसी तरीके से इफ आई राइट 3x³ + 7x² + 8x + 7 = 0. अब यहाँ पे हमारे पास 3x आ गए. सो यहाँ पे देखेंगे x की पावर 1, इधर x की पावर 2, इधर x की पावर 3. सो हम क्या देखेंगे? आपको गया यार x² है, x की पावर 2 x² वाली टर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक हो गई. नहीं, हम हमेशा हाईएस्ट पावर देखेंगे. अब यहाँ पे 3 बड़ा आ गया, सो हाईएस्ट पावर इसकी 3 हो गई. दैट मीन्स ये हमारी क्यूबिक हो गई. ठीक है, बेसिक सा था ये. अब यहाँ मतलब समझने वाला इस पूरे में से ये है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना बच्चे, वो इस फॉर्म में होती है. ax², a कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस bx, b कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस c हमारा कांस्टेंट नंबर हो गया, इक्वल्स टू 0. सो ये जनरल फॉर्म होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें a आपका 0 नहीं हो सकता. क्योंकि देखो अगर a 0 हो जाएगा, मान लो ये मैं कह रही हूँ जनरल फॉर्म है एंड मैं ऐसे लिख रही हूँ, a तो 0 है, साथ में x² + 7x + 8 = 0. भाई x² के साथ 0 लगाते ये टर्म 0 हो गई. सो क्या बची हमारे पास? जो बची वो तो लीनियर है. तो a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. नेगेटिव हो सकता है, 0 नहीं हो सकता. हाँ, b नेगेटिव हो सकता है. कभी कभी ना ये कंफ्यूजन भी हो जाती है कि भाई इक्वेशन इस तरीके से दे दी, 7x² + 8 = 0. सो यहाँ पे लगेगा यार x वाली टर्म तो है ही नहीं, वो चल जाएगा. इसको देखो, अगर मुझे इसकी जनरल फॉर्म लिखनी होगी, आई कैन राइट ax² + b 0x हो गया, प्लस 8 तो है = 0. सो यहाँ पे आ गई नहीं जनरल फॉर्म में. x के साथ 0 तो चल सकते हैं ना, x की टर्म नहीं है. नहीं है, मेन कौन सी है? x² है ना आपके पास. ठीक है, स्क्वायर भी और साथ में हाईएस्ट भी यही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हाँ स्क्वायर तो है, साथ में 3x³ था तो जी हमने तो स्क्वायर देखा. हाईएस्ट पावर ही देखनी है. ठीक है, सो ये हो गई हमारी
जनरल फॉर्म। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये समझ आता है। अब जब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं ना, अभी देखेंगे क्या क्या मेथड्स होते हैं सॉल्व करने की, लेकिन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है जब वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ना, क्योंकि देखो जब आप बुक में से कर रहे हो, जब आप चैप्टर की रिवीजन कर रहे हो, तब तक तो सब पता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे फंस जाते हैं कि यार ये क्वाड्रेटिक का है या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का है, क्योंकि काफी क्वेश्चन सेम है कि एक नंबर ऐसा है, दूसरा नंबर टॉइज ऑफ इतना है, नाउ फाइंड द नंबर्स। अब एक में जब हम लीनियर पेयर कर रहे थे, क्योंकि वो 2 वेरिएबल में है, तो हम लेट करते हैं लेट वन नंबर बी एक्स, लेट अनदर नंबर बी वाई, और ऐसे करते हैं। जब क्वाड्रेटिक का आता है तो हम करते हैं लेट वन नंबर बी एक्स और दूसरा जो दे रखा है उसके बारे में बनाते हैं, है ना। सो कैसे आपको पता चलेगा कि यार ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो क्वाड्रेटिक का है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। तो देखो जो भी हमारे क्वाड्रेटिक के होंगे ये कुछ तरीके हैं जज करने के। वैसे जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, ईयर एंड तक स्पेशली आते आते ना आप क्वेश्चन पढ़ के ही जज कर पाओगे कि ये क्वाड्रेटिक का है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है। बट फॉर द स्टार्टिंग या कभी किसी को कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो हमारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस तरीके के, उसमें ये वर्ड आपको दिखेंगे, प्रोडक्ट होगा वर्ड, स्क्वायर वर्ड होगा, एरिया होगा, मल्टीप्लीकेशन या कुछ ऐसा दे रखा होगा आपको कि जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट इस तरीके से है, एक तो मान लो पूरा प्लेन है, एक कुछ ऐसे है x+7। सो आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स स्क्वायर बनता है। सो ऐसे वाले जितने भी होंगे, स्क्वायर वाले जितने भी है, क्वाड्रेटिक में जाएंगे। सो जहां प्रोडक्ट लिखा है, जहां ऐसे स्क्वायर लिखा है नंबर्स का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजुअली आता है, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये दे ऐसे ही रखा होता है कि लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस दी ब्रेथ। मान लो जैसे आपने एक x ले लिया, दूसरा ये है, तो अगेन इसका प्रोडक्ट वाला सिस्टम होगा और वो हमारा एक्स स्क्वायर बनना होगा। सो वो क्वाड्रेटिक है। तो आप इन वर्ड से पहचान जाओगे। एक आएगा आपको क्वेश्चन में, आपको पता चल जाएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो तो मतलब वो क्वाड्रेटिक का है। सो ये कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है बच्चे कि हर क्वेश्चन में आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक दे ही रखा होगा। आप जब क्वेश्चन करो, ये वो है जिसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा यार ये क्वाड्रेटिक है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि मैं एक्स वाई लूँ या सिर्फ एक्स लूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते ही ये वर्ड्स पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चे, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लूंगी तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है, लेकिन एक वेरिएबल लेके ईजी रहेगा। क्योंकि हमेशा जो क्वाड्रेटिक वाला होता है ना, तो एक चीज के बारे में कुछ नहीं बता रखा होता और एक के बारे में बता रखा होता है इस पे डिपेंडेंट होके, तो वहां से पता चल जाता है कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। बट आई नो अभी आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे वर्ड्स डाल दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब चैप्टर में और क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब भाई ये जो फैक्टराइजेशन है ना, दिस इज नथिंग बट आर मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है। सो मिडिल टर्म को जब हमें स्प्लिट करना होता है उसी को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप करके आए हो, बट एक बार हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो कैसे स्टार्ट करना होता है, कोई भी, जैसे आपके पास ये दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, लास्ट का जो ये हमारा कांस्टेंट नंबर होता है और ये जो एक्स स्क्वायर वाला होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब क्वेश्चंस करते हैं वी ऑलवेज से कि 3 2 6, बस 6 के फैक्टर्स बनाओ। बट एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, 3 और ये नंबर पूरा मल्टीप्लाई होता है। 3 2 6, 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर के आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 5 आए, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सिंपल 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, हम ले सकते हैं एक 3x और एक 2x। क्यों लिया मैंने ये, 3 2 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, एंड 3x प्लस 2x 5x आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, 2x स्क्वायर। ध्यान से समझना, इसमें कुछ चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है। 2x स्क्वायर, एक हमने फैक्टर लिया 3x, एक हमने फैक्टर लिया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाते हैं इन दोनों के साइन। सो यहाँ पे माइनस आया, दैट मीन्स इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ माइनस का साइन आएगा, मतलब ये -3x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बच्चे, इधर अगर मैं माइनस का साइन लगाऊंगी तभी ये प्लस होंगे, अगर यहाँ प्लस लगा दे तो प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 1 हो गया। सो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 3 4 5 और
5x। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने -3x लिया और -2x लिया, 3 2 ज़ा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये यही आ रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं मैम आज x क्यों साथ में ले रही है, हम तो सिर्फ नंबर्स ही लेते हैं, क्यों साथ में ले रही हूँ मैं, इसको आगे हम बाद में करेंगे। यहाँ पे इसको नंबर्स लेने का, सॉरी x की टर्म्स लेने का रीजन ये है कि किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि यार 6 के अगर फैक्टर्स चाहिए एंड प्लस माइनस करके 5 चाहिए, तो फैक्टर्स तो 6 और 1 भी हो सकता है, 6x और 1x, 6 1 ज़ा 6, x स्क्वायर 6x स्क्वायर आ गया एंड 6 माइनस 1 5x आ गया। तो क्या ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं? लिख के देखते हैं। 2x स्क्वायर, एक लिया हमने 6x, एक लिया 1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आ जाओ जरा साइन लगाते हैं। अब देखो यहाँ -5x चाहिए हमें, तो बड़े वाले के साथ तो माइनस का साइन लगेगा, इन्हें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो इधर मुझे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अब देखो आ रहे हैं ना, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, -5x। तो क्या ये दोनों करेक्ट है? नहीं, ये गलत है। अब क्यों गलत है बच्चे, ये देखो, अब आपने फैक्टर्स क्या लिए, -6x और +1x। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 6 1 ज़ा 6x स्क्वायर और साथ में माइनस का साइन। पता चला गलती कहाँ पे है? यहाँ जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो -6x स्क्वायर आ रहा है, हमें यहाँ पे 6x स्क्वायर चाहिए था, तो ये गलती है। इसीलिए 6 और 1 फैक्टर्स नहीं हो सकते, करेक्ट फैक्टर्स 3 और 2 हैं। ठीक है, साइन का भी ध्यान रखते हुए चल रहा है। जब आप यहाँ पे साइन लगाते हो सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये भी देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो माइनस का बन रहा है। समझ में आया? इसलिए मुझे ये परफेक्ट एग्जांपल लगा, क्योंकि दिमाग में आ सकता है, ये तो मैंने बोल दिया हाँ 3 और 2 फैक्टर्स है, आपने कहा हाँ 3 और 2 फैक्टर्स है, बट दिमाग में आ सकते हैं ना भाई 6 और 1 भी तो फैक्टर्स पॉसिबल है। लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम साइन में फंस जाएंगे। ठीक है, चलो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे वापस आ जाते हैं। वैसे आई नो, मुझे लग रहा था आप लोगों को पता होगा, बट मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को कि मैं ऐसे किसी सेशन में नहीं बोलने वाली कि ये तो तुम्हें आता ही है। सो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसको सबको हटा देते हैं जितना ये एक्स्ट्रा करा है हमने। सो यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हमने क्या किया, 3 2 ज़ा 6, हमने 6 के फैक्टर्स देखे, 3 और 2 आया, सो हमने किया -3x -2x माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे 5x आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखो। सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अच्छा एक चीज और बता दूं, आप पहले 3x लिखो या पहले 2x लिखो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2x पहले लिख दिया 3x बाद में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। बस किसके साथ कौन सा साइन लगाना है ये करेक्ट होना चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप देखो इन दोनों में कॉमन सिर्फ x मिल रहा है, सो x कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास बचा 2 एंड x स्क्वायर में से x चला गया, x बचा सिर्फ माइनस x चला गया, ये आया 3। अब यहाँ पे कॉमन देखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अंदर ब्रैकेट सेम करना है मुझे, सो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, कुछ नहीं है मतलब -1। इधर से क्या आएगा 2x, यहाँ से क्या आएगा बच्चे, साइन चेंज हो जाएगा कि बाहर माइनस लगा हुआ है, सो ये आ गया -3। नाउ सी यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 2x -3 कॉमन है, क्या बचा, इधर बचा x। इधर का पेयर कैसे बनता है बेटा, x और ये वाला, सो x -1 और एक तो हमारा ब्रैकेट का है 2x -3, वो एक बार लिख दिया और ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद क्या करना होता है, आपको करना होता है कि ये 2x -3 इक्वल टू 0 है और x -1 इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि ये सारा इक्वल टू 0 चलता हुआ आ रहा है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी, सो -3 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -3 को उधर भेजोगे, प्लस का 3 हो जाएगा एंड x हमारा हो जाएगा 3/2। सिमिलरली यहाँ पे -1 को उधर भेजोगे, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। सो आपके दो रूट्स आ गए, दो सॉल्यूशंस आ गए, दैट इज x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 1। और एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ये रूट्स होता क्या है, ये बेसिकली x की वो वैल्यूज होती हैं जो हम यहाँ पे अगर इक्वेशन में x की ये वैल्यूज पुट करेंगे सो आपके पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी को सॉल्यूशंस बोलते हैं, उसी को रूट्स बोलते हैं और उसी को जीरोज ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम करते थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा।
आगे है नेचर ऑफ रूट। अब क्वेश्चंस आएंगे और आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ रूट क्या है। नेचर ऑफ रूट में बेसिकली आपको ये बताना होता है कि जैसे एक इक्वेशन है आपके पास, अब उस इक्वेशन के रियल रूट्स हो सकते हैं या नहीं, उसके सेम रूट्स आएंगे या नहीं, उसके अलग अलग रूट्स आएंगे क्या, ये 3 चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है। और कैसे बताते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। अब डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब ये bac क्या है, देखो हमने देखा था एक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax², मतलब x² के साथ जो नंबर है वो a हो गया, प्लस bx, x के साथ जो नंबर है बेसिकली x का कोफिशिएंट b हो गया, x² का कोफिशिएंट 2a हो गया, प्लस कांस्टेंट नंबर c हो गया, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म थी ना, तो x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b एंड c हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो abc ये हो गया। अब b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। मैं यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ पहले डिस्क्रिमिनेंट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सबसे पहले इस पे a b c लिख लेते हैं। तो a क्या है, x² के साथ 2 है, तो a हमारा 2 हो गया, x के साथ साइन के साथ लेना है -4 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। -4 है तो -4 लिखोगे, सिर्फ 4 नहीं लिखोगे b को। देन c क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट क्या है 3, ऑल्सो दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे होगी इक्वेशन, ठीक है। सो ये आ गया a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बच्चे b² माइनस 4ac। सो b क्या है -4, सो -4 का स्क्वायर इन -4, a क्या है 2 एंड c क्या है 3। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। सो माइनस कर लो, 16 17 18 9 20 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या है, इट इज स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट 3 तरीके से आपके पास आएंगे। एक केस होगा कि d आपका इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, एक है d आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए 1 2 3 7 8 19, कोई भी बड़ा नंबर भी आ सकता है। पॉजिटिव होगा तो इट इज ग्रेटर देन 0, अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे इट इज लेस देन 0। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो नंबर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है 0 के इक्वल आया, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, यही 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर तो वो आते हैं d 0 के इक्वल, 0 के इक्वल का मतलब है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसके रियल रूट्स बोल दो, रियल नंबर्स में आंसर आएगा, रियल रूट्स पॉसिबल है एंड ऑल्सो इक्वल रियल रूट्स आते हैं। इक्वल रियल रूट्स का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपने निकाली 1 1, x की वैल्यू निकाली √2 x की वैल्यू निकाली 7/4, तो दूसरी भी 7/4। सो ये क्या है, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो जब भी d इक्वल्स टू 0 आएगा, सो रियल रूट्स तो होंगे, ऑल्सो ये इक्वल होंगे। अब अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आया, 0 से बड़ा आया है, मतलब पॉजिटिव नंबर कोई भी आया है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आया है, इसका मतलब अगेन रियल रूट्स होंगे बट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है बच्चे अलग अलग। जैसे आपने x की वैल्यू निकाली, एक 1 आ गई, एक -7 आ गई, एक मान लो √2 आ गई, तो एक √3/2 आ गई। तो इस तरीके से अगर आपके पास रूट में आंसर रियल रूट में आ रहे हैं लेकिन अलग अलग आ रहे हैं, तो वो कब है, जब d आपका पॉजिटिव आया, मतलब 0 से बड़ा है। एंड इन केस d आपका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव बोले तो 0 से छोटा आ गया, जैसे हमारे पास इस केस में हुआ है, सो वहां पे देयर आर नो रियल रूट्स पॉसिबल, विच मीन्स यहाँ पे x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको आप पुट करोगे और आंसर 0 आ जाएगा। सो इस केस में हमारा होता है नो रियल रूट्स। एक बार यहाँ पे देख लो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जब d हमारा बड़ा है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आया है 0 के अलावा, 2 इक्वल रियल रूट्स जब हमारा d 0 के इक्वल है, एंड नो रियल रूट्स अगर हमारा d छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव है। सो दैट मीन्स अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो नेगेटिव आया, सिर्फ वो केस है जहां पे आपके रियल रूट्स नहीं निकल सकते। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि पहले नेचर देखो रूट का। नेचर देखने का मतलब है कि आप ये 3 चेक कर रहे हो कि कैसे रूट्स होंगे उसके, एंड अगर उसमें नेचर है नो रियल रूट्स, तो आपको आगे कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जैसे हमने फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देखा कि कैसे आप निकालते हो x की वैल्यूज, उसी तरीके से x की वैल्यूज निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है। देखो जरा पढ़ो एक बार, x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। देख के आई नो लगता है कि हाई बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला है, बट धीरे धीरे याद हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो जरा, कुछ देखा देखा लग रहा है आपको, अंडर रूट में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्या ये कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है? अभी जो हम करके आए हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी, ये ध्यान रखना है, माइनस का बी है प्लस माइनस अंडर रूट में डी है, डी मतलब अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट है, एंड अपॉन में 2a। सो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें पहले आपने नेचर बताया है, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, उसमें मान लो 0 आ गया तो आप अंडर रूट में 0 लिख दोगे। मान लो अगर आपके पास 7 आ गया तो आप अंडर रूट में 7 लिख दोगे। ठीक है, आप किस तरीके से करेंगे, आओ मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। सो अब देखो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, b क्या हो गया 7, एंड c हमारा क्या हो गया माइनस 16। ठीक है, आप पहले भाई चेक कर लेते हैं कि इसके रियल रूट्स है भी या नहीं। सो d निकालते हैं, d हमारा क्या होता है बच्चे, b का स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है माइनस 60। सो ये हमारा हो जाएगा 49, देन माइनस 6 4 जा 24, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 9 4 4 8 289 आ गया हमारे पास, और ये क्या है, प्लस का है, मतलब d हमारा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके रियल रूट पॉसिबल है, लेकिन दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमारा x इक्वल्स टू होता है, और आपको फिर यहां से पता चलेगा कि दो अलग अलग रूट्स कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तो एक ही है। आओ देखते हैं। सो ये हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट लिख रही हूँ मैं, यहाँ निकाल चुके हो ना, पूरी कैलकुलेशन दोबारा क्यों करोगे। सो अंडर रूट में d अपॉन में 2a। अब वैल्यूज करते हैं पुट, ये हो जाएगा माइनस बी कितना है 7, देखो यहाँ तो माइनस 7 है, अगर आपकी b की वैल्यू होती माइनस 6, सो माइनस बी लिखना है, मतलब वो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इसका अपना है, ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस 7 है तो सिर्फ 7 लिखते हैं आप। ठीक है, सो प्लस माइनस अंडर रूट में 289 अपॉन में 2 और a की वैल्यू 1। अब बच्चे 289 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। सो ये आ गया माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन में 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे आपको ये प्लस माइनस दिख रहा है, यहीं से हमारे दो रूट निकलेंगे। कैसे दो रूट निकलेंगे, देखो एक है माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2a लेंगे हम, सॉरी 2a नहीं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 ही आया है, एंड एक लेंगे माइनस 7, प्लस वाला ले लिया तो अब माइनस वाला ले लो अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां से आपकी इस तरीके से दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। सो देखो प्लस माइनस, माइनस 17 में से 7 गया, 10 अपॉन 2 आ गया, एंड बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 7 इज 24 अपॉन में 2, एंड साइन माइनस का, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। अब जरा देखो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 5 जा 10 होता है, तो एक x की वैल्यू 5 आ गई, एंड 2 इंटू 12 सो माइनस 12 आ गई। सो दो वैल्यूज आई बच्चे हमारे पास x की, वन इज x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 12। सो यहाँ से आपको समझ में आया, जब हम कहते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव नंबर आया है, 0 से बड़ा आया है, दैट मीन्स उसके रियल रूट्स पॉसिबल है, एंड ऑल्सो देयर विल बी टू अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो x की दो अलग अलग वैल्यूज है।
ठीक है। आई रियली होप आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें समझ में आ गई और जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो तो वो आपको बहुत इजी लगे। सो नाउ दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सब टॉपिक्स है जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली गेट टू द एक्सरसाइजेस बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो। आप लोगों के फीडबैक्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। So now I'll see you all in the next video. Bye bye for now.